of you. Let's start our lecture. तो जो लास्ट हमने जो टॉपिक देखा था वो था फिजिकल फिटनेस का। तो उसके अंदर कौन से हमने देखे थे भाई के कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस। तो उसमें था स्ट्रेंथ थी, स्पीड, फिर एंड्योरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी और कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज। ठीक है, तो आज हम देखेंगे कंपोनेंट्स ऑफ वेलनेस। ठीक है, कंपोनेंट्स ऑफ वेलनेस। तो उसमें है फर्स्ट टॉपिक हमारा है कि फिजिकल वेलनेस। फिजिकल वेलनेस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ वेलनेस। ठीक है, तो वो क्या करता है कि जो स्ट्रेस है जो हमारे ऊपर वो कम करता है। हमारा जो अपीयरेंस है वो एकदम अच्छे से वो क्रिएट करता है कि अच्छा सा दिखाई दे। मीन्स के हेल्दी हमारी लाइफस्टाइल होगी तो भी अच्छा सा ये हेल्प करेगा। रेस्टफुल स्लीपिंग होगी, विगोरियस एक्सरसाइज एंड अ न्यू लुक। क्या होगा कि भाई अगर ये एक्टिविटी के साथ अगर हम रहेंगे तो जो हमारी फिजिकल वेलनेस है वो अच्छी रहेगी। फिजिकल वेलनेस क्या है कि भाई इससे कैसे अच्छी रह सकती है हमारी कि भाई अगर हम जॉगिंग करते हैं, स्विमिंग करते हैं या कोई गेम्स और स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते हैं, या ऐसा है कि भाई हम कोई ऐसी जगह पे कि जहाँ पे हमें अच्छे से और क्लीन एयर मिले। ठीक है, वहां पे जहाँ पे हम अच्छे से ब्रीथिंग हो सके हमारी अच्छे से, कि वहां पे हमें एकदम क्लीन एयर मिले। अभी तो ऐसी कम जगह रह गई है कि वहां पे हमें ऐसा हो, क्योंकि जितना पॉल्यूशन बढ़ गया है उसकी वजह से ये प्रॉब्लम होते रहते हैं। तो जैसे कोई हिल स्टेशन है या कोई अच्छा सा ऐसा जैसी जगह है, जैसे हमारे पाटन में हम देख ले तो रानकी वाव जाए तो वहां पे हमें सुबह में अच्छी एकदम फ्रेश एयर मिलेगी। तो उससे भी क्या होता है कि भी हमारी फिजिकल वेलनेस जो है वो अच्छी होती है। नेक्स्ट है हमारी सोशल वेलनेस। तो सोशल वेलनेस भी क्या करती है, जो स्ट्रेस है वो हमारा डाउन करती है। ठीक है, जिससे क्या होता है कि हमारा इम्प्रूव जो सोशल और कम्युनिकेशन स्किल जो है वो इम्प्रूव होगा। अगर हमारा स्ट्रेस डाउन होगा और हमारी जो सोशल और कम्युनिकेशन स्किल जो है उसके अंदर क्या होगा, इम्प्रूव होगा, तो वो हमारी एक सोशल वेलनेस का एक पॉइंट है। ठीक है, क्या है नेक्स्ट हमारा कि भाई इम्प्रूविंग सोशल वेलनेस। तो हमें क्या करना है कि क्रिएट अ पॉजिटिव एंड लास्टिंग फर्स्ट इम्प्रेशंस। कि भाई हम कई बार नहीं बोलते कि भाई हमारी फर्स्ट इम्प्रेशन इज अ लास्ट इम्प्रेशन। तो यहाँ पर ये दिखाई देता है कि भाई हमारी इम्प्रेशन जो है हमें कैसे क्रिएट करनी है, पॉजिटिव क्रिएट करनी है और अच्छी क्रिएट करनी है, जिससे हमारी सोशल वेलनेस में क्या होगा, बढ़ावा होगा। हमें उससे क्या होगा, अगर हमारी सोशल वेलनेस हमारी अच्छी होगी तो उससे हमें क्या बेनिफिट होता है कि भाई हम रिस्पेक्ट हमें मिलती है। जो पब्लिक है उसके साथ हम जो बातें करते हैं वो अच्छे से करते हैं। किसी और को क्या है कि इम्पोर्टेंट उनके बारे में हमें क्या है कि भाई उनका इम्पोर्टेंट क्या है उनको हमें समझाना है। तो भी वो क्या है कि भाई अच्छे से हमारे से घुल मिल जाते हैं और हम हमारे से खुश हो जाते हैं। तो वहां पर भी हमारी सोशल वेलनेस है जो अच्छी होती है। फिर क्या है कि भाई जो हमारे नेबर्स जो है उनके साथ हमें कैसे रहना है, एकदम फ्रेंडली रहना है। ठीक है, थर्ड है हमारा इमोशनल वेलनेस। तो इमोशनल वेलनेस में भी क्या है कि भाई उसमें भी क्या होता है कि भाई हमारा स्ट्रेस जो है वो जो एकदम है कम हो जाता है। हमारा जो लाफ्टर एंड एंजॉयमेंट, ठीक है, हमारा डे कैसा होना चाहिए, एकदम हंसी खुशी वाला होना चाहिए। ठीक है, ना कि कई बार ऐसा होता है कि भाई आज हमारा मूड नहीं है तो हमारा मुंह लटका हुआ है, ये है वो है। तो हमें क्या है कि भाई फ्रेश रहना है। अगर हम फ्रेश रहेंगे तो हमारी जो इमोशनली जो अंदर से जो है वो हम ऑटोमेटिकली क्या होंगे, फ्रेश रहेंगे और हमारा डे जो है वो एकदम फ्रेश जाएगा, एकदम एंजॉयमेंट वाला जाएगा। तो क्या है कि भाई एवरीडे अगर हम इमोशनल वेलनेस मीन्स के हमारी अंदर की स्वास्थ्य जो है वो अच्छी रहेगी, तो उससे क्या रहता है कि भाई हमारे अंदर स्ट्रेस का लेवल जो है वो कम रहेगा। अगर स्ट्रेस का लेवल कम रहता है तो क्या होगा कि एवरीडे हमारा दिन कैसा जाएगा, बहुत ही अच्छा जाएगा और हम अच्छे से काम कर सकते हैं। जैसे हमारा स्ट्रेस और टेंशन है उसको रिड्यूसिंग कर सकते हैं उसका, क्योंकि कब कर सकते हैं कि भाई हमारी स्वास्थ्य जो है, इमोशनली स्वास्थ्य जो है मीन्स के अंदर से जो हमें फील होता है वो हमारा अच्छा होना चाहिए, तभी ये हो सकता है। और हमारी जो इमोशनल वेलनेस है उसको इम्प्रूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि भाई
एवरीडे जो ओवरलोड काम है, ठीक है, वो हमें नहीं करना है, या किसी रिक्रिएशनल एक्टिविटीज के अंदर हमें एक्टिव बिजी नहीं रहना है ज्यादा। तो ये हमें क्या करना है कि अवॉइड करना है। फिर क्या है कि भाई हमें ऐसे लोगों से डिस्टेंस बनाए रखना है कि जो लोग ऐसे है कि खतरनाक लोग है, या ऐसा है कि भाई कोई ऐसे बुरे काम करते हैं, तो उन लोगों से भी हमें दूर रहना है। और क्या हमें सीखना है कि हमें हार्टली मीन्स दिल से कैसे हमें खुश रहना है, वो हमें सीखना है। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि भाई हमारी इमोशनल वेलनेस अगर अच्छी होगी तो हम ये सब अच्छे से कर पाएंगे। नेक्स्ट है हमारा कि भाई स्पिरिचुअल वेलनेस मीन्स हमारी आध्यात्मिक स्वास्थ्य कैसा होना चाहिए। तो ये क्या है कि भाई हमारा जो स्पिरिचुअल जो स्ट्रेस होता है वो इस कम करता है। हमारे अंदर जो इनर जो पीस क्रिएट करनी है मीन्स हमारे मन के अंदर शांति क्रिएट करनी है, तो भी ये स्पिरिचुअल वेलनेस बहुत ही काम आता है। कि कई बार जैसे हम देखते हैं कि हमारे घर में से ही जो बड़े लोग होते हैं, ठीक है, जो बुजुर्ग लोग होते हैं, वो क्या करते हैं कि भाई भगवान का नाम देते हैं, या ऐसे जो कथा आती है वो देखते हैं। तो उनसे क्या होता है कि भाई उनके अंदर क्या है कि शांति मिलती है, उनको एक आध्यात्मिक उनके अंदर क्रिएट होता है, आध्यात्मिकता उनके अंदर क्रिएट होती है कि भाई वो लोग जहाँ पे वो समझाते हैं कि भाई हमें हमारी लाइफ के अंदर इस तरह से रहना चाहिए, हमें लाइफ में यहाँ पे ऐसा करना चाहिए, इतना जो है हमें भगवान का नाम देना चाहिए, कि हमें इतना सोशल वर्क करना चाहिए अच्छे से, ना कोई बुरे काम करने चाहिए। तो इससे हमें क्या होता है कि हमारी इनर पीस जो है वो भी क्रिएट होती है। तो हमारा अगर जो स्पिरिचुअल वेलनेस है उसको इम्प्रूव करना है तो क्या करना है, जो हमें हमारे अपने आप को क्या है कि कभी हमें किसी से गलत नहीं बोलना है, या हमें अपने आप को ऐसा ना लगे कि आज मैंने ये बुरा काम किया, या आज मैंने किसी को गलत बोला, या आज किसी को ये झूठ बोला मैंने, तो हमें क्या है अंदर से शांति नहीं मिलेगी। ठीक है, हमें अंदर से मन में क्या होगा कि अरे यार मैंने आज तो इसको क्या गलत बोल दिया, क्यों उसको झूठ बोला। तो क्या अपने अपनी अपनी रिस्पेक्ट के लिए, अपनी सेल्फ के लिए हमें ये बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो इससे क्या है कि भाई हमारा जो कैरेक्टर एंड वर्च्यूज क्रिएट होता है, ठीक है, हमारा जो कैरेक्टर है और हमारे अंदर जो अच्छे अच्छे जो स्पिरिचुअल जो बोलते हैं कि भाई इसके अंदर अच्छे अच्छे गुण है, कि इच्छा इसके अंदर अच्छे ऐसे आध्यात्मिक है, इसके अंदर देख सकते हैं कि भाई ये भगवान का नाम बहुत देता है, या मंदिर या बहुत जाते हैं, या ये अच्छे अच्छे काम करता है, कभी झूठ नहीं बोलते हैं। तो इससे भी हमारी स्पिरिचुअल वेलनेस क्या है क्रिएट होती है। फिर दूसरा क्या है कि अगर स्पिरिचुअल वेलनेस अगर अच्छी क्रिएट करनी है या हमारे अंदर है, तो क्या होता है कि भाई मेडिटेशन एंड परफॉर्म ऑफ प्रेयर्स। ठीक है, हम अगर अच्छे से प्रेयर परफॉर्म करते हैं, जैसे सुबह सुबह में आप लोग भी मंदिर के सामने बैठते होंगे या दर्शन करने जाते होंगे, तो उससे क्या होता है कि हमें मन में शांति मिलती है। जैसे हम स्कूल में जाते हैं तो वहां पर भी प्रेयर होती है पहले स्टार्टिंग में, क्लासेस शुरू होने से पहले। तो वो क्या है कि भाई आपकी स्पिरिचुअल वेलनेस जो है उसके अंदर बढ़ावा करता है, आपका मन जो है वो शांत तो रहता है। इससे जो अगर हम ये सब काम करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, प्रेयर करते हैं, तो इससे क्या रहता है कि भी हमारा मन शांत रहता है। अगर हमारा मन शांत रहता है तो हम हर काम करने में क्या है एक्टिव रहेंगे, और हर काम हमारा अच्छे से हो पाएगा। जैसे हमें पढ़ना है, स्कूल में क्यों प्रेयर कराई जाती है कि बाद में आपको पढ़ना होता है, तो आपका मन क्या है शांत रहता है। अगर मन आपका शांत रहेगा, माइंड आपका शांत रहेगा, तो उससे क्या होगा कि भाई आपका पढ़ाई में ध्यान अच्छे से रहेगा उसमें। तो और क्या है कि भाई स्पिरिचुअल बैलेंस क्रिएट करने के लिए भी हमें जो रिलीजियंस है, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलीजियंस है, उसकी हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ना कि उसे हमें कोई गलत या ऐसा कुछ बोलना चाहिए। कोई भी धर्म है, कोई भी जाति है, उनकी हमें क्या है रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो ये था हमारा स्पिरिचुअल वेलनेस। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा न्यूट्रिशनल वेलनेस। न्यूट्रिशनल वेलनेस मीन्स के हमारी अंदर की बॉडी या हमारे अपने आप को कैसा दिखाई देना है, हमारा स्वास्थ्य कैसा होना चाहिए। तो न्यूट्रिशनल वेलनेस से क्या होता है कि हम मैक्सिमम एनर्जी लेवल क्या है बढ़ा सकते हैं। हमारा मैक्सिमम लेवल जो एनर्जी का है हम क्या कर सकते हैं उसको बढ़ा सकते हैं। कैसे, अगर न्यूट्रिशनल वेलनेस अगर अच्छी है तो उससे क्या होता है कि भाई हेल्दी डाइट कैसे होगा ये, अगर हम हेल्दी डाइट लेते हैं तो, अदरवाइज ये नहीं होगा। अगर हमारी हेल्दी डाइट होगी या हेल्दी पॉजिटिव लाइफस्टाइल होगी तो ये बेनिफिट हमें मिलेगा कि हमारा न्यूट्रिशनल वेलनेस जो है वो अच्छे से हम वहां पे काम कर सकते हैं।
If we improve our nutritional wellness, reduce fat in our diet, eat raw fruits and vegetables. So how we can improve our nutritional wellness? कि we should reduce fat from our diet. तो हमें ऐसे फूड नहीं लेने चाहिए जहाँ से हमें मैक्सिमम फैट हमें मिलता है, तो उससे भी हमारी जो ये वेलनेस मीन्स न्यूट्रिशनल वेलनेस है वो कम होती है. हमारे डाइट के अंदर हमें रो फूड्स और या वेजिटेबल्स लेने चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, तो जिससे क्या है कि हमारी फिटनेस अच्छी रहती है. ठीक है, हमारी हेल्थ अच्छी रहती है. अगर हमारी हेल्थ अच्छी रहेगी तो ऑटोमेटिकली हमें हर काम करने के लिए हेल्प मिलेगा और हम हर काम अच्छे से कर सकेंगे. अगर हमारी न्यूट्रिशनल वेलनेस और बढ़ानी है तो क्या करना है कि भाई हमें अवॉइड फ्राइड फूड, जंक फूड एंड फास्ट फूड. तो ये क्या करना है कि हमें अवॉइड करना है. फ्राइड फूड जैसे हम जो तली हुई चीजें खाते हैं या ऑयली चीजें खाते हैं तो उससे भी हमें हमारी बॉडी को प्रॉब्लम होता है. जंक एंड फास्ट फूड खाते हैं तो उससे हमें मैक्सिमम हमारा जो फैट इंक्रीज उसी फूड से होता है, तो वो हमें नहीं लेना चाहिए. और हमें क्या है कि एवरी डे जो है ड्रिंक प्लेंटी ऑफ शुगर फ्री लिक्विड लेना चाहिए. ठीक है, शुगर फ्री लिक्विड लेना चाहिए. अगर हम ज्यादा स्वीट भी लेते हैं तो उससे भी हमारे अंदर फैट का लेवल जो है वो इंक्रीज हो सकता है. तो हमें कैसा लेना चाहिए कि भाई शुगर फ्री लिक्विड वहां पे हमें लेने चाहिए. 6 पॉइंट है हमारा फाइनेंशियल वेलनेस. फाइनेंशियल वेलनेस इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ वेलनेस. तो क्या है कि हाउ टू बी इम्प्रूव अवर फाइनेंशियल वेलनेस. शुड सेट मनी मैनेजमेंट होना चाहिए, हमारा कोई गोल्स होना चाहिए. कई लोगों का ऐसा गोल होता है कि भाई मुझे मेरी जिंदगी के अंदर ये भी ऐसा कि अच्छे से कोई घर बनाना है या अच्छे से कोई गाड़ी लेनी है या हमें अच्छे से हमारी जो पीछे वाली लाइफ है मीन्स बैक का लाइफ जो हमारी है, जब हम एल्डर एज के होते उस टाइम हमें क्या मीन्स जैसे हमारा एज 60-70 के अराउंड होगा तो उस टाइम हमें कोई प्रॉब्लम ना हो. तो हमें क्या है कि भाई हम अभी से हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है अच्छे से होना चाहिए. अगर हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट अच्छे से होगा तो हम हर काम अच्छे से कर सकते हैं. ज्यादा मनी हमें स्पेंड नहीं करनी है, कहीं पर ज्यादा खर्चा नहीं कर देना है कि बिना काम का कि भाई हमें ये चीज नहीं चाहिए थी तो भी हमने खरीद ली. लेकिन हमें हमारे लाइफ के अंदर ऐसा गोल सेट करना चाहिए कि भाई हमारी एज इतनी हो तब तक मुझे इतना इतना ये इकट्ठा करना है या इतनी चीजें मेरे पास होनी चाहिए. तो एक गोल भी हमारा होना चाहिए जिससे क्या होता है कि भाई हमारा मनी मैनेजमेंट रहे. अगर हमारा मनी मैनेजमेंट अच्छे से होगा तो हमारे पास पैसे या जो चीज हमें चाहिए वो अच्छे से हमारे पास होगी. जब हमारी एज 40 के 60 के बीच में या 70 के अराउंड होगी तब ये सब हमें चाहिए. तो क्या है कि हमें सेटअप करने हैं, सेविंग प्लान सेटअप करने हैं और क्या करना है कि डोनेट सम सेविंग फ्रॉम सेविंग टू चैरिटी. तो क्या है उनमें से थोड़ा थोड़ा हिस्सा क्या है कि भाई हमें चैरिटी में भी देना चाहिए. ठीक है, वो क्या है उससे भी हमें मन को शांति मिलती है कि भाई हमने अगर अच्छा सा कमाया है या हमने अच्छा सा अर्न किया है तो उसमें से हम थोड़ा बहुत क्या है कि भाई चैरिटी करें, तो उससे भी हमारी फाइनेंशियल वेलनेस जो है अच्छी. फिर क्या है कि हमारी भाई इंटेलेक्चुअल वेलनेस मीन्स के हमारे अंदर जो अब इंटेलेक्चुअल है मीन्स कि हमारी बुद्धि जो है उसको हम कैसे स्वस्थ रख सके, कि हमारे माइंड को हम कैसे स्वस्थ रख सके. तो ये भी यहाँ पे है कि तो उससे क्या है कि अगर हमारी इंटेलेक्चुअल वेलनेस अगर अच्छी होगी तो उससे क्या है कि हम साउंड डिसीजन ले सकते हैं मीन्स अच्छे से डिसीजन ले सकते हैं और अच्छा सा थिंकिंग कर सकते हैं. इससे क्या होगा कि भाई अगर हम अच्छे से डिसीजन लेंगे या अच्छा सा थिंकिंग हमारा होगा, क्रिटिकली थिंकिंग हमारा होगा, तो उससे क्या हमें बेनिफिट मिलेगा कि कोई भी काम अगर हम करने जा रहे हैं तो उससे हम शांति से करेंगे, ना कि ऐसे कि भाई जल्दबाजी में कोई काम करने जाए. जल्दबाजी में अगर हम कोई भी काम करने जाते हैं तो वहां पे हमें प्रॉब्लम होता ही है. ठीक है, उससे क्या होता है कि भाई हमारा मेंटल अलर्टनेस जो है वो भी उसका जो स्ट्रेस जो होता है उसके ऊपर वो भी डाउन होता है. फिर क्या है कि भाई रिसेप्टिव ऑफ टू न्यू आइडियाज. तो हमारे अंदर ज्यादा से ज्यादा न्यू आइडियाज क्रिएट होते हैं या हमारे अंदर होते हैं, तो उससे क्या होता है कि भाई हमें ये बेनिफिट होता है कि हम कोई ना कोई काम करने जाए तो अच्छे से क्रिएटिविटी के साथ करें. अगर हम कोई एक्टिविटी करने जा रहे हैं या कुछ भी करने जा रहे हैं उसके अंदर हमारी क्रिएटिविटी होगी, अगर क्रिएटिविटी अगर हमारी अच्छी होगी तो वो काम डेफिनेटली हमारा अच्छा वहां पे होगा. अगर हमारे इंटेलेक्चुअल जो वेलनेस है अगर हमें इम्प्रूव करनी है तो क्या करनी है, एक्सपांड वंस नॉलेज
एंड इम्प्रूव स्किल्स। तो उससे क्या करना है कि हमारे अंदर डे टू डे नॉलेज हमें अपडेट करना है, हमें अपने आप को अपडेट करना है। एवरीडे जो नई नई चीजें आती है या जो भी नॉलेज होता है वो हमें लेना चाहिए, और जो भी स्किल्स है उसके अंदर इम्प्रूव करना चाहिए, जिससे क्या होता है कि भाई हम लोगों के साथ अच्छे से रह सके। मीन्स के कि अगर आपके अंदर नॉलेज अच्छा होगा तो आपको ऑटोमेटिकली लोग रिस्पेक्ट देने लगेंगे, और जैसे बोलते हैं ना कि नॉलेज इज अ पावर, तो वहां पर ये अच्छे से हमारी जो इंटेलेक्चुअल वेलनेस है वो क्रिएट हो सकती है। तो करंट अफेयर्स के जो नॉलेज है वो भी हमें इकट्ठा करना चाहिए या अपडेट रहना चाहिए। उसके साथ हमारा जो भी सब्जेक्ट है या अगर हम जो भी फील्ड के अंदर है उसके साथ हमें क्या रहना चाहिए, अपडेट हमारे अपने आप को रखना चाहिए, हमारी सेल्फ को अपडेट रखना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एनवायरमेंट वेलनेस। ठीक है, हमारी प्राकृतिक स्वास्थ्य, हमारी प्राकृतिक स्वास्थ्य जो है, एनवायरमेंट वेलनेस इज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट कंपोनेंट वेलनेस। Environmental wellness is an awareness of the earth and the effect of our habit on the physical environment। तो हमें क्या है कि भाई हमारी जो आजू बाजू में जो ग्रीनरी है उसके लिए हमें क्या है अच्छा सा काम करना चाहिए, उसे ना हमें काटना चाहिए। तो जो अर्थ है उसके लिए भी क्या है कि हमें इफेक्टिव काम करने चाहिए। हमारी हैबिट इस तरह की होनी चाहिए कि फिजिकल एनवायरनमेंट जो है हमारा अच्छे से हो, कि भाई हम हमारे आजू बाजू में जो भी ग्रीनरी है उसको हम ज्यादा से ज्यादा बढ़ाए, ना कि कट करे उसको, जिससे क्या है कि एनवायरनमेंट वहां पे अच्छा रहता है। तो अगर हमारा एनवायरनमेंट अच्छा होगा तो उससे क्या होगा कि आपके जो मैक्सिमम जो हार्म होने वाला है या कोई प्रॉब्लम होने वाला है तो उससे क्या है हम डाउन रख सकते हैं, मीन्स उसको रिड्यूस कर सकते हैं। वो भी जो है वो स्ट्रेस और ये सब हमारे आजू बाजू का अगर एनवायरनमेंट अच्छा होगा तो हमारा स्ट्रेस लेवल जो है वो भी ऑटोमेटिकली डाउन होगा, क्योंकि एटमोस्फियर जितना फ्रेश रहता है कि हमें जो एयर जितनी फ्रेश मिलती है उतनी हमारी बॉडी क्या है फ्रेशनेस महसूस करती है, जिससे हमारा माइंड एकदम फ्रेश रहता है। अगर हमारा माइंड फ्रेश रहता है तो उससे क्या होगा बेनिफिट हमें, कि हमारे एवरीडे के जो रूटीन वर्क है उसके अंदर हम क्या है अच्छे से काम कर सकते हैं। तो हमें हमारी जो एनवायरमेंटल वेलनेस है वो अगर ज्यादा से ज्यादा क्रिएट करनी है तो हमें क्या करना चाहिए कि जो पॉल्यूशन का लेवल है वो रिड्यूस कराना चाहिए या रिड्यूस करना चाहिए किसी ना किसी चीज से, या हमें उसके अंदर इन्वॉल्व होके क्या करना है कि पॉल्यूशन का जो लेवल है उसको रिड्यूस करना चाहिए, जिससे क्या होगा कि भाई हमारा एनवायरमेंटल वेलनेस जो है वो उससे अच्छे से अच्छे क्रिएट हो सकती है। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है उसके बाद का भाई 3.3। ठीक है, कि भाई हमारा क्या पॉइंट है नेक्स्ट, components of health related fitness। Before learning about the health related components of physical fitness, it is essential to know the meaning of health related physical fitness। तो भाई कि ये जो हमें जो हेल्थ रिलेटेड कंपोनेंट्स है उससे पहले जो हमारी फिजिकल फिटनेस है उसका जो हेल्थ रिलेटेड से जो कनेक्शन है, क्या मीनिंग है उसका, वो हमें सीखना है। इन फैक्ट हेल्थ रिलेटेड फिजिकल फिटनेस इज इम्पोर्टेंट फॉर ऑल द पीपल थ्रू आउट देयर लाइफ। तो फिजिकल फिटनेस जो है हमें क्या इंपॉर्टेंट रखती है कि एवरी पीपल के अंदर, ना कि जो स्पोर्ट्स पर्सन ओनली है या जो ओनली स्पोर्ट्स के अंदर जो पार्टिसिपेट करते हैं उनके लिए, लेकिन हमारी फिजिकल फिटनेस जो है सभी के लिए अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि हमें जो डे टू डे लाइफ के अंदर जो रूटीन काम करना है उसके अंदर भी हमारी अगर फिजिकल फिटनेस अच्छी होगी तो हम वो काम क्या है अच्छे से कर सकते हैं, और एवरीडे हमारा डे है वो अच्छे से वहां पे गुजरता है। क्योंकि हमारी फिटनेस अच्छी है तो हम क्या है कि हमारा थकान पीरियड जो है वो कम रहता है। अगर हम थक नहीं जाते हैं तो हम अच्छे से मैक्सिमम वहां पे काम कर सकते हैं, और अच्छे से काम करेंगे तो उतना सामने हमें इतना रिवार्ड भी मिल सकता है। इट्स मेन एम टू अचीव एंड मेंटेन those basic qualities which enhance the working efficiency of the individual and his or her standard of health। तो इससे क्या होता है कि अगर हमारी फिजिकल फिटनेस अच्छी है तो क्या है कि भाई हमारी वर्किंग एफिशिएंसी बढ़ेगी। जैसे मैंने बोला कि अगर आपकी फिजिकल फिटनेस अच्छी है, कि आपकी फिजिकल फिटनेस अच्छी है तो क्या होगा कि आपका वर्क करने का जो टाइम है वो आप इंक्रीज हो सकता है, वर्क करने की आपकी जो एफिशिएंसी है उसके अंदर बढ़ावा हो सकता है, और जो भी वर्क आप कर रहे हैं उसके अंदर आपको क्या है अच्छा सा रिजल्ट मिलेगा। क्यों कि आप हेल्दी है तो वो काम ढंग से करोगे। अदरवाइज क्या होता है कि आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है तो आपका कोई भी काम करने के अंदर क्या है मूड नहीं आएगा आपको।
आपकी बॉडी आपको साथ नहीं देगी, तो उससे भी क्या होगा कि आप अच्छे से वो काम वहाँ पे नहीं कर पाओगे। इट कैन बी डन थ्रू प्रॉपर न्यूट्रिशन, रेगुलर एंड प्रॉपर फिजिकल एक्टिविटीज, इफेक्टिव स्ट्रेस मैनेजमेंट, control and prevention of disease, and by getting rid of harmful health related habits। तो उससे क्या है कि भाई इट कैन बी डन थ्रू प्रॉपर न्यूट्रिशन, रेगुलर एंड प्रॉपर फिजिकल एक्टिविटीज। तो क्या है कि भाई हमारे रूटीन लाइफ के अंदर जो हमने पहले बोला कि हमारा न्यूट्रिशन कैसा होना चाहिए कि जिससे हमें क्या है कि अच्छे से प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन, फैट, ये सभी जो है पूर्ति प्रमाण में हमारी बॉडी को मिले, सफिशिएंट अमाउंट में हमारी बॉडी को मिले, जिससे क्या होगा कि हमारे एवरी बॉडी पार्ट जो है वो क्या करेंगे, अच्छे से काम करेंगे। अच्छे से काम करेंगे तो जैसे हमने आगे समझाया वैसे उस हिसाब से हमें बेनिफिट वहां पे मिल सकते हैं। ठीक है, इफेक्टिव स्ट्रेस मैनेजमेंट, तो हमारा जो स्ट्रेस जो हमारे ऊपर रहता है उसका भी हम मैनेजमेंट कर सकते हैं कि उसको कम से कम डाउन कर सकते हैं। कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ऑफ डिसीज, तो क्या है कि भाई जो डिसीज है उसके ऊपर हम कंट्रोल कर सकते हैं या उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं कि भाई हमारी फिजिकल फिटनेस अच्छी होगी तो ये सब हम कर सकते हैं। ठीक है, हेल्थ रिलेटेड हैबिट सच एज स्मोकिंग, ड्रिंकिंग एटसेट्रा, अगर इस हिसाब से हमारी होगी हैबिट तो हमें ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं कि भाई स्मोकिंग है, ड्रिंकिंग है, ड्रग्स लेना है या ऐसी कोई ऐसे पदार्थ का सेवन करते हैं जिससे हमारी बॉडी को प्रॉब्लम पहुंच रहा है, तो हमारी क्या है फिजिकल फिटनेस वहां पे डाउन हो सकती है और हमें कोई ना कोई डिसीज होने के चांसेस है वहां पे। द रिस्क ऑफ हार्ट डिसीज, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, ओबेसिटी एंड डिप्रेशन कैन बी अवॉइडेड through physical fitness। If our physical fitness is good, so we can avoid this type of disease। Then first is a heart disease, high blood pressure, diabetes, obesity and depression can be avoided। तो अगर हमारी फिजिकल फिटनेस अगर अच्छी है तो हम ये सभी डिसीज को क्या है अवॉइड कर सकते हैं या मीन्स उनसे क्योर हो सकता है या प्रिवेंट कर सकते हैं। Health of an individual can be promoted and enhanced with components of physical fitness। तो हम हमारे हेल्थ को किस हिसाब से अच्छे से बढ़ा सकते हैं या जो फिजिकल फिटनेस के जो कंपोनेंट्स है उसके रिलेटेड हमारे हेल्थ को क्या है हम बढ़ा सकते हैं। तो उसके अंदर पहला कंपोनेंट क्या है कि भाई कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस। ठीक है, हमारा जो कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस है वो अच्छा होना चाहिए। सेकंड पॉइंट है हमारा मस्कुलर स्ट्रेंथ, थर्ड है मस्कुलर एंड्योरेंस, फोर्थ है फ्लेक्सिबिलिटी, फिफ्थ है हमारा बॉडी कंपोजिशन। ठीक है, तो उसके अंदर हमारा फर्स्ट है कि भाई कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस। कार्डियोवास्कुलर और कार्डियो रेस्पिरेटरी एंड्योरेंस इज द फिजिकल एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल एंड एरोबिक एक्सरसाइज फॉर प्रोलॉन्ग्ड पीरियड ऑफ टाइम। अगर हमारी कार्डियोवास्कुलर या कार्डियो रेस्पिरेटरी एंड्योरेंस अगर हमारे अंदर ज्यादा होगा तो क्या कर सकते हैं कि हमारे अंदर मैक्सिमम जो हम एक्सरसाइज है वो क्या है कि लॉन्ग पीरियड तक कर सकते हैं। एंड्योरेंस एक ऐसी, जैसे हमने आगे भी हमारा एंड्योरेंस का आया था एक टॉपिक, तो उसके अंदर भी हमने समझाया था कि एंड्योरेंस क्या चीज है। एंड्योरेंस जो है वो हमारी बॉडी को कम से कम थकान महसूस कराता है। अगर हमारे अंदर एंड्योरेंस ज्यादा है तो हम क्या है कि मैक्सिमम जो स्पोर्ट्स इवेंट है, जो समझ लेते हैं कि हम जैसे रनिंग इवेंट है, जो लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग है उसके अंदर हमें ये बहुत ही बेनिफिट करता है हमारा एंड्योरेंस। अगर हमारे अंदर अच्छा सा एंड्योरेंस है तो हमें लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग है उसके अंदर अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस किस हिसाब से हमें बढ़ाना है कि भाई एक्सरसाइज के थ्रू बढ़ा सकते हैं। अगर हमारी एरोबिक एक्सरसाइज हम करते हैं, अगर लॉन्ग टाइम तक हम कर सकते हैं बिना थके, तो हम कह सकते हैं कि हमारा कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस जो है वो अच्छा है। इन अदर वर्ड्स इट कैन बी सेड दैट कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस इज द एबिलिटी ऑफ द हार्ट, lungs and blood vessels to supply oxygen and nutrients to the working muscles and the ability to those muscles to allow sustained exercise। तो क्या है कि भाई इससे क्या होता है कार्डियोवास्कुलर, दैट मीन्स के हमारे जो अंदर हार्ट है, लंग्स है, ठीक है, जो हमारे ब्लड वेसल्स है, तो क्या करते हैं तो मैक्सिमम अमाउंट के अंदर ऑक्सीजन इंटेक करेंगे। तो उससे क्या बेनिफिट होगा कि हमारे लंग्स को क्या है कि वो उससे भी लंग्स और हमारे हार्ट को ये जो मैक्सिमम अमाउंट में अगर ऑक्सीजन हम इंटेक करते हैं तो उससे बेनिफिट मिलता है। हमारे लंग्स जो है वो ब्रॉड होते हैं, हमारे चेस्ट जो है वो ब्रॉड होती है हमारी। तो जिससे क्या होता है कि हमारे जो ऑक्सीजन का इंटेक करने का
जो ज्यादा से ज्यादा हम उसके अंदर ऑक्सीजन इंटेक कर सकते हैं, जिससे क्या होता है कि हमारा ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से होगा। तो जिसके जितने बॉडी पार्ट्स है, हमारे बॉडी के अंदर के जितने मसल्स है, उसके अंदर क्या होगा कि ब्लड अच्छी तरह से सर्कुलेट होगा। अगर ब्लड अच्छी तरह से सर्कुलेट होता है तो क्या करेंगे, हमारे सभी ब्लड सेल्स मीन्स के हमारे बॉडी के अंदर जितने भी सेल्स है वो सभी क्या रहेंगे, एक्टिव रहेंगे। अगर सेल्स हमारे एक्टिव रहेंगे तो क्या रहेगी, हमारी बॉडी भी इतनी अच्छे से एक्टिव रहेगी, जिससे क्या है कि हम ज्यादा से ज्यादा एक्सरसाइज कर सकते हैं। उससे हमारे मसल्स जो है उसको हम स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस इज इम्पोर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस। तो क्या है कि कार्डियोवास्कुलर जो है एंड्योरेंस वो हमारे सबके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमें डे टू डे लाइफ के अंदर हमें एवरीडे रूटीन वर्क हमारा रहता है, उसके अंदर भी हमें ये बेनिफिट करता है। इफ वी हैव अ गुड कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस वी विल डेफिनेटली हैव अ हेल्दी लंग्स, हार्ट एंड वेस्कुलर सिस्टम। अगर हमारा कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस अच्छा है तो हमारे क्या है कि भाई लंग्स, हार्ट एंड वेस्कुलर सिस्टम जो है वो ऑटोमेटिकली अच्छे से होगी। कि मैंने पहले बोला कि जैसे हमारे लंग्स की कैपेसिटी अगर ऑक्सीजन इंटेक करने की अच्छी है तो जिससे क्या होगा कि भाई हमारी हार्ट की कैपेसिटी भी अच्छी होगी, हमारे हार्ट बीट जो है उसके अंदर भी हमें बेनिफिट ये देता है कि हमारा जो फटीग जो रिएक्शन टाइम है वो क्या होगा, वो कम हो जाएगा। कई बार क्या होता है कि भाई हम बहुत मीन्स के ये जो लॉन्ग डिस्टेंस वाले रनिंग है, जैसे हम दौड़ के आए तो क्या होगा, हम थक जाते हैं। लेकिन अगर हमारी लंग्स की कैपेसिटी अच्छी है, हमारे हार्ट की कैपेसिटी अच्छी है, हमारी वस्कुलर सिस्टम अच्छी है, तो उससे क्या होगा कि हमारा हम जितना मैक्सिमम ऑक्सीजन यूज करते हैं उतना हमारा जो फटीग का जो रिएक्शन टाइम है तो उसमें यहाँ कम से कम टाइम वो होगा, उसके अंदर भी हम बढ़ावा कर सकते हैं। It means that there will be a less stress on heart and lungs and consequently we can prevent cardiovascular disease. तो क्या बेनिफिट होते हैं हमें, if there will less stress on heart, कि भाई हमारे जो हार्ट है उसके ऊपर क्या है, कम दबाव होता है। हमारा लंग्स जो है अच्छा सा काम करता है, वो इफेक्टिवली काम करता है। और जो हमारे कार्डियोवास्कुलर जो डिसीज है उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं, मीन उसको हम क्योर कर सकते हैं। एंड इट कैन लीड अ हेल्दी लाइफ फॉर अ प्रोलॉन्ग्ड पीरियड। तो जिससे क्या होगा कि भाई हम हमारी हेल्दी जो लाइफ है उसको क्या है, लॉन्ग टाइम मीन्स रख सकते हैं, हमारी हेल्दी लाइफ आगे भी हो रहती है। ओनली ड्यू टू दिस रीजन दिस कंपोनेंट ऑफ हेल्थ रिलेटेड फिजिकल फिटनेस इज कंसिडर्ड सिग्निफिकेंट। तो क्या है कि भाई ओनली ड्यू टू दिस रीजन, कि भाई इनके कारण के कंपोनेंट्स ऑफ हेल्थ रिलेटेड फिजिकल फिटनेस इज कंसिडर्ड सिग्निफिकेंट, दैट इज स्विमिंग, jogging, continuous slow running, skipping with a jump rope and other aerobic exercise for long duration are best exercise for enhancing cardiovascular endurance। तो भाई हमारा कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस हम कैसे बढ़ा सकते हैं या हमारी फिजिकल फिटनेस कैसे बढ़ा सकते हैं। तो स्विमिंग अगर हम करते हैं या जॉगिंग करते हैं, कंटिन्यूस स्लो रनिंग करते हैं, स्किपिंग करते हैं जंप के साथ, और अदर हम एरोबिक एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है, इससे भी हमें क्या है कि बेनिफिट मिलते हैं मैक्सिमम। तो हमें ये काम हम अच्छे से कर सकते हैं, या मीन्स कि हमारी कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस है उसको हम बढ़ा सकते हैं, क्योंकि स्विमिंग जो है उसके अंदर हमें मैक्सिमम जो है कि क्या है, हार्डवर्क करना पड़ता है। जॉगिंग है, कंटिन्यूस हम स्लो रनिंग कर रहे हैं, तो इनके सबके अंदर क्या होता है कि हमें ब्रीथिंग का जो है मैक्सिमम हमें यूज करना होता है। तो जिससे क्या होता है कि हमारी लंग्स की कैपेसिटी भी बढ़ती है, हमारी हार्ट की कैपेसिटी भी बढ़ती है, जिससे हमें कार्डियोवास्कुलर जो है एंड्योरेंस हमारा बढ़ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है उसके अंदर मस्कुलर स्ट्रेंथ। ठीक है, हमारे मसल्स की जो स्ट्रेंथ हमें कैसे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि मस्कुलर स्ट्रेंथ इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ हेल्थ रिलेटेड फिजिकल फिटनेस। कि भाई हम अगर फिजिकल फिटनेस हमारी अच्छी है, दैट मीन्स कि हम अगर एवरीडे एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं, तो क्या होगा कि उससे हम हमारे जो मसल्स है मीन्स मस्कुलर स्ट्रेंथ जो है उसको हम ज्यादा बढ़ा सकते हैं। मस्कुलर स्ट्रेंथ इज द अमाउंट ऑफ फोर्स द मसल्स और ग्रुप ऑफ मसल्स कैन एक्सर्ट अगेंस्ट रेजिस्टेंस। तो क्या होता है कि हमारी मस्कुलर स्ट्रेंथ अगर अच्छी होगी तो क्या होगा कि ग्रुप ऑफ मसल्स हमारे, सपोज हम समझ लेते कि हम जिम में जाते हैं, तो क्या है कि भाई हम 5 किलो कैरी करते हैं या 10 किलो कैरी करते हैं, तो वो किसके ऊपर डिपेंड करता है कि हमारे मसल्स जो है मीन्स के हमारे ग्रुप ऑफ मसल्स जो है उसके अंदर कितना रेजिस्टेंस पावर है, वो कितना
वो वेट कैरी कर सकता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन वो कब होता है कि भाई हमारी फिजिकल फिटनेस अच्छी होती है तो हम ये अच्छे से काम कर सकते हैं। अगर हम एवरीडे हमारा जिम, अगर हम एवरीडे जिम जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं और एवरीडे वेट कैरी करते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ वेट्स, कि भाई हमने स्टार्टिंग में 5 किलो से कैरी किया, फिर 10 किलो किया, फिर धीरे धीरे इसके अंदर इंक्रीज करने जाते हैं, तो दैट मीन्स क्या है कि हमारा जो ग्रुप ऑफ मसल्स है वो क्या है, उसके अंदर स्ट्रेंथ का बढ़ावा हुआ है और हम ये अच्छे से कर सकते हैं। इनफैक्ट मस्कुलर स्ट्रेंथ में मीन्स के द एबिलिटी ऑफ द मसल्स टू लिफ्ट weight, the duration for applying muscular strength may be short and vary from 0 to 15 seconds. The muscular strength may be measured in a pound and dynes. तो क्या है कि ये क्या है कि मस्कुलर स्ट्रेंथ, जैसे हमने बोला कि आपने जिम में जाया और वेट कैरी किया, तो क्या है कि आप कितनी सेकंड तक कैरी कर सकते हैं, तो वो भी किसके ऊपर डिपेंड है कि आपके जो मसल्स है, ग्रुप ऑफ मसल्स है, उसके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि उसके अंदर कितनी स्ट्रेंथ है, आपके ग्रुप ऑफ मसल्स के अंदर कितनी स्ट्रेंथ है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी सेकंड तक वो वेट कैरी कर सकते हैं। ठीक है, वो भी उसके ऊपर डिपेंड है। The muscular strength is essential for performing daily routine work easily and smoothly, as such as lifting and weight and putting it at another place, climbing stairs, etc. तो ये भी क्या है कि भाई हमारी जो मस्कुलर स्ट्रेंथ है वो भी क्या है कि भाई हमारा रूटीन वर्क जो है उसके अंदर, अगर जैसे हमारी मस्कुलर स्ट्रेंथ अच्छी है तो हमारा रूटीन वर्क जो है वो हम इजीली कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कई बार कोई चीज हमें लिफ्ट करनी है या हमें वेट कैरी करना है, या कोई यहाँ एक जगह से लेके दूसरी जगह पे कोई भारी चीज हमें रखनी है, तो क्या किसके ऊपर डिपेंड करता है कि भाई हमारे मस्कुलर स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंड करता है कि वो काम क्या करते हैं। अगर हमारी फिजिकल फिटनेस अच्छी है, हमारा मस्कुलर स्ट्रेंथ अच्छा है, तो जिससे हम वो ये जो हमारा रूटीन वर्क है, जो हमारा डेली का रूटीन काम है, वो वहां पे हम अच्छे से कर पाते हैं। तो उससे क्या होगा कि भाई इट इज ऑल्सो एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग गुड पोस्चर, अवॉइडिंग इंजरीज and remaining independent in older age. Generally, muscular strength depend upon the percentage of fast twitch fiber, white fiber. ठीक है, तो ये किसके ऊपर डिपेंड करता है कि भाई हमारा फास्ट ट्विच फाइबर, उसका अनदर नेम है कि व्हाइट फाइबर, वो हमारे अंदर ज्यादा होगा, तो हम क्या है कि मैक्सिमम ये हमारी स्ट्रेंथ को जो है वो बढ़ा सकते हैं, जिससे हम अच्छे से काम कर सकते हैं और हमारी जो इंजरीज है उसको हम अवॉइड कर सकते हैं और मैक्सिमम जो काम हमारे रूटीन वर्क के जो काम है वो हम अच्छे से कर सकते हैं।